शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्त होना मतलब एक बार जन्म लिया, दूसरी बार मरने के बाद फिर पृथ्वी पर आ गए, फिर जन्म ले लिया। कभी जलचर में, कभी थलचर में, कभी वायुचर में हमारा जन्म हो गया। 84 लाख योनियां, तिरासी लाख 99,999 योनियां काटने के बाद तो ये मनुष्य की शरीर 84 लाखवें नंबर का मिला है। ये संपूर्ण योनियां काटने के बाद फिर वापिस, फिर पुनः, फिर शरीर मिले, तो क्या मतलब? मुक्त होने में और मोक्ष होने में यही अंतर है कि मुक्त होना मतलब एक योनि से छूट गए, दूसरी योनि में आ गए, दूसरी योनि से छूट गए, तीसरी योनि में आ गए, तीसरी योनि से छूटे चौथी योनि में पहुंच गए। और मोक्ष होने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति करते हुए अपने परिवार को, अपने घर का काम, परिवार का कार्य, पत्नी, पति, बीबी, बच्चे, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सबको निभाते निभाते, सबका कर्म करते करते, फिर भगवान का भजन करते करते आखिरी में जो प्राण छूटे तो भगवान में विलीन हो गए, फिर कभी जन्म ही नहीं हुआ, उसको मोक्ष का। फिर हमारा कोई जन्म नहीं है, फिर जन्म और मरण के प्रपंच से हम मुक्त हो गए। फिर हम अब मुक्त हुए हैं कि जन्म मरण के प्रपंच से छूट गए। जैसे बड़ा बंगला बनाओ तो गाड़ी की पार्किंग बनाना जरूरी होता है। बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने बंगला तो बहुत बड़ा बना लिया, घर तो बहुत बड़ा बना लिया और गाड़ी की पार्किंग ही नहीं बनाई, तो गाड़ी बाहर रखी रहेगी तो कोई भी चिल्ला चोट करेगा, अपशब्द कहेगा, गाली देगा, ताने देगा, निकल कर जाएगा तो वो बार बार गाड़ी में हाथ लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, कुछ ना कुछ परेशानी होगा। बंगला बड़ा बन रहा है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ। बिल्डिंग बड़ी बन रही है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ। बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी होना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ियां अंदर खड़ी हो जाए, कोई उसमें हाथ ना लगाए, कोई अपशब्द ना कहे, कोई ताने ना दे, कोई गाली ना दे, कोई आड़ा तड़ा ना करे। बड़े बंगले में पार्किंग बड़ी बनाना चाहिए, छोटे बंगले में पार्किंग छोटी बनाना चाहिए, पर अपने घर को बनाओ तो पार्किंग जरूर बनाओ। पार्किंग से मतलब है कि जितना बड़ा बंगला बन जाता है उतनी बड़ी पार्किंग होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, जितना बड़ा बंगला बन जाए उतना बड़ा दिल भी बनाकर चलना, जिससे लोग उसमें समा जाए। गाड़ी रखना मतलब दूसरे को समाहित करना। अब बंगला तो बड़ा बन गया, मालूम पड़े पार्किंग ही नहीं है। कोई कहे तुमसे, जलगांव में कथा हो तो हमारे घर आ जाना, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर है, तुम चले भी गए और मालूम पड़े वहाँ तुम्हारे को सम्मान ना मिले, वहाँ तुमको इज्जत ना मिले, कोई प्रेम से ना बोले, दो रोटी तक ना खिलाए, तो ईमानदारी से बोलो बड़ा बंगला होने से कोई मतलब होता है क्या? फिर तो छोटे से घर के बाहर ही ठीक है। फिर बड़ा बंगला होने से मतलब क्या? बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी रखो। पार्किंग से मतलब है अपना दिल बड़ा रखो, अपना मन बड़ा रखो। कोई आया, हाउ साहब, प्रणाम साहब, नमन साहब, दंडवत साहब, साष्टांग साहब। हम बंगले तो बड़े बना रहे हैं, हम घर तो बड़े बना रहे हैं, पर मन हमारा छोटा होते चले जा रहा है। हमारा मन, हमारा दिल छोटा होते चलेगा। जितने बड़े बड़े पद पर हम जाते जाते हैं उतना उतना हम अंदर से छोटे होते चले जाते हैं।
आपसे एक बात पूछें, जलगांव की जीजियों और मेरे जलगांव के जीजाओं, आज के समय में मेहमान ज़्यादा आते हैं कि पहले के समय में ज़्यादा आते थे? पहले के समय में मेहमान ज़्यादा आते थे। क्यों? पहले के समय में दिखावा नहीं था, मेहनत करता था आदमी और दिल से कमाता था, और जो कमा कर लाता था वो मेहमान को भी खिलाता था और खुद भी खाता था और चैन की जिंदगी जीता। आज के समय में मेहमान नहीं आते। मेहमान होटल में कमरा लेना पसंद करेंगे, मेहमान अलग से लॉज में रुकना पसंद करेंगे, पर आपको फ़ोन कर कर नहीं बोलेंगे कि हम जलगांव आए हैं तो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। सूचना मिल जाए और आप कह दें कि साहब आप हमारे यहाँ पधारना, तो बात दूसरी है, पर बाकी का मेहमान पहले जितने आते थे 8-8 दिन, 7-7 दिन, 15-15 दिन रुकते थे, जो रोटी मिलती थी, दाल चावल सब्जी रोटी जो मिल गया प्रेम से वो पा लेते थे और अपनी ज़िंदगी का आनंद पाते थे। एक कमरा 2 कमरे का मकान था, ज़मीन पे बिस्तर लगता था, ज़मीन पे गोदड़ी बिछ जाती थी, गादी लग जाती थी और सब सो जाते थे पूरे की पूरे। गर्मी होती थी तो घर के बाहर दरी डालकर सो जाते थे, और बारिश हुई तो अंदर। अपने स्नेह से मेहमान भी आता था, तुम स्नेह से आता था और घर के लोग भी स्नेह देते थे। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, मकान देखकर किसी के यहाँ मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो मन देखकर जाना कि मन अच्छा है। मकान देखकर कभी किसी के यहाँ मत जाना, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी जायदाद है, कितनी बड़ी सत्ता है, कितना बड़ा वैभव है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, ना, मन। 33 कोटि देवताओं में आप देवाधिदेव महादेव के पास जाएं तो ये जानकर जाना कि शिव का मन कितना बड़ा। 33 कोटि देवताओं में आप महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं तो ये विचार कर कर जाना कि महादेव के मंदिर में हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं। किसी बड़े दिल वाले से मिलना और किसी बड़े घर वाले से मिलना, बड़े घर वाले से मिलोगे तो अलग मतलब मालूम पड़ेगा, बड़े दिल वाले से मिलोगे तो अलग मालूम पड़ेगा। मेरा महादेव घर भले बड़ा ना हो, सोने का मुकुट मेरे महादेव का भले ना हो, उसको हीरे के जेवर भले ना पहना हो, मेरा महादेव सांप गले में पड़ा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, मस्तक पर चंद्र धरा है, गंगा निरंतर बह रही है, कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं। मृग चर्म धारण करा हुआ है मेरा महादेव, सुंदर धतूरे का श्रृंगार है मेरे महादेव का, बेलपत्र एक मस्तक पर शोभित हो रही है, तन पर भस्म रमी है मेरे महादेव की, कोई दिखावा नहीं। महल नहीं बड़ा, सोना चांदी नहीं बड़ा, पर मेरे महादेव के पास में जो गया वो खाली ना गया, उसका दिल बहुत बड़ा, उसका दिल, उसका हृदय बहुत बड़ा है, मन बहुत बड़ा है, उसकी चित्त